हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल P2P एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। उसमें हम देखेंगे, हाइलाइट्स देख लेते हैं, फाइबर्स, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये हमारा रिवीजन वर्क है जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 6 में उसका। नेक्स्ट हम देखेंगे वुल, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वुल फ्रॉम हेयर। हेयर में से वुल हमें कैसे मिलता है वो देखेंगे, उसकी प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे सिल्क, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, उसमें सब टॉपिक्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रियरिंग, प्रोसेसिंग सिल्क और रीलिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फाइबर्स से। फाइबर क्या है? व्हाट इज फाइबर? इट इज ए लॉन्ग thin continuous thread or filament। फाइबर है, इट इज ए लॉन्ग थिन एंड कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ फिलामेंट। फाइबर को हम हिंदी में बोलते हैं रेशे। रेशे क्या है? पतले, छोटे और लंबे धागे, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स। अब जो फाइबर्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर and second one is synthetic or man-made fiber। synthetic or man-made fiber। नेचुरल फाइबर, जो फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर मीन्स द फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम यूज ऑफ केमिकल, यानी कि केमिकल के यूज करके जो फाइबर्स हम बनाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। अब नेचुरल फाइबर के टू सोर्सेज हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर। फर्स्ट वन इज प्लांट सोर्स एंड सेकेंड वन इज एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स यानी कि फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, दैट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। अब जो प्लांट फाइबर्स हैं, हमने लास्ट ईयर 6 में पढ़े थे। प्लांट फाइबर्स के टू मेन सोर्सेज हैं, कॉटन एंड जूट। इसके बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। इस ईयर हम पढ़ेंगे एनिमल सोर्सेज फाइबर, पढ़ेंगे वुल और सिल्क। तो देखते हैं हमारे एनिमल सोर्सेज। एनिमल फाइबर्स, the fibers obtained from animals। एनिमल से मिलने वाले जो फाइबर्स हैं उनको हम एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। उसमें हम सबसे फर्स्ट जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से एक तो हमको मिलता है वुल, सेकेंड वन इज सिल्क। तो ये हमारे मेन सोर्स हैं एनिमल फाइबर के। तो हम सबसे पहले देखते हैं वुल के बारे में पढ़ते हैं। अब वुल क्या होता है? वुल को हम हिंदी में बोलते हैं ऊन।
हमें वुल कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, yak, अंगोरा, goat, llama, alpaca एंड कैमल। इन सब से हमको वुल मिलता है। याक है वो हमें स्पेशली तिबेट और लद्दाख में देखने को मिलती है, तिबेट एंड लद्दाख। उसके बाद जो ये एनिमल्स हैं वो स्पेशली हमको मिलते हैं साउथ अमेरिका। ये हमारे प्रोड्यूसर ऑफ वुल हैं जिनसे हमको वुल मिलता है। अब जो वुल है वो हमें, जो ये एनिमल्स हैं उनके किस पार्ट में से मिलता है? तो वुल इज एक्वायर्ड फ्रॉम द फ्लिस, जिसको हम हेयर्स भी बोलते हैं, उनके फ्लिस और हेयर ऑफ दिस एनिमल। इन एनिमल की स्किन पे और बॉडी या बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं जिनको हम फ्लिस भी बोलते हैं, उनसे हमें वुल मिलता है। अब हम देखते हैं वुल फ्रॉम शिप। ये सारे एनिमल्स से हमको वुल मिलता है। हमें चैप्टर में पढ़ना है वुल फ्रॉम शिप, यानी कि शिप से जो हमको वुल मिलता है उसका प्रोसेस देखेंगे और कैसे मिलता है वो देखते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे मेन टॉपिक वुल के अंदर ही चल रहे हैं। वुल, अब हम देखते हैं वुल फ्रॉम शिप। जो वुल हमें शिप से मिलता है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 जो है द रफ बियर्ड हेयर, और जो सेकेंड वन है द सॉफ्ट अंडर हेयर विच इज द सॉफ्ट under hair which is present just near to sheep skin। फर्स्ट जो है वुल वो होता है रफ बियर्ड हेयर, यानी कि जो ऊपर के हेयर होते हैं रफ होते हैं, ड्राई होते हैं वो। और जो सेकेंड हेयर हमें मिलते हैं वो है सॉफ्ट अंडर हेयर विच इज प्रेजेंट जस्ट नियर टू शिप स्किन। जो शिप होता है उसका स्किन से टच हुआ, यानी उसकी जो फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन है उससे जुड़े हुए जो फ्लस हमको मिलते हैं वो हमारे वुल बनाने के काम आते हैं। तो इसका जो होता है इट इज बेस्ट क्वालिटी वुल। अब जो शिप का जो हेयर है उसको कितनी बार अच्छा वुल लेने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, इसमें हमारी डेफिनेशन आएगी सिलेक्टिव ब्रीड, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। डेफिनेशन देखते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। Sometimes
sheep are selected to gain a beard that has only fine or good quality fleece. Good quality hair on the skin. तो जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, कभी कभी जो शीप्स होते हैं उनको पाला जाता है गेन, जो हमारा बेस्ट क्वालिटी वुल है उसको गेन करने के लिए। बेस्ट क्वालिटी वुल जो होता है शिप के स्किन के लिवर के साथ जुड़ा होता है, इट्स फाइन क्वालिटी वुल, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जो शिप्स हैं हमने उनको रेज किया, बड़ा किया, तो अब उनको फूड में क्या खिलाते हैं। नॉर्मली जो शीप्स हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, यानी कि जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन चीजें खाते हैं, तो उनको हम खाने के लिए देते हैं ग्रीन लीव्स, पल्सेस, ऑयल केक्स। व्हाट इज ऑयल केक्स? ऑयल केक्स यानी कि जो हमारे सीड्स होते हैं जिनसे हमको ऑयल मिलता है, जैसे मस्टर्ड सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, उनसे हमको ऑयल मिलता है। ऑयल निकालने के बाद जो सीड्स का डस्ट बचता है उससे बनता है ऑयल केक्स, उसको हम ऑयल केक्स बोलते हैं। ये सब चीजें हम, ये सब फूड जो है शीप को खाने के लिए देते हैं। और शिप्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया में मिलती हैं, लेकिन जो मोस्टली जिनसे हमको वुल मिलता है जिन शीप से, वो हमको कौन कौन से स्टेट्स में मिलती है? राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा शीप मिलती है, जिनसे हमको वुल मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रोसेस ऑफ वुल फ्रॉम फाइबर्स। तो अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वुल फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि जो शीप से हमको हेयर मिले उसमें से हम वुल कैसे लेंगे या कैसे बनाएंगे। उसमें प्रोसेस में टोटल 6 स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका शेयरिंग, जो हमने देखा। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर और फ्लिस फ्रॉम द शीप स्किन। डेफिनेशन लिखती हूँ मैं। Process of removing the hair or fleece of the sheep along with its thin layer of skin. शेयरिंग हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। स्टार्टिंग में भी हमने देखा हमको वुल कैसे मिलता है, उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। जो शिप के हेयर होते हैं उससे उसकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन से अलग करना, रिमूव करना, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। अब जो शेयरिंग करते हैं
जब स्किन निकलेगी तो नेसेसरी है कि शिप्स को श्योरिंग किया जाता है, वो हॉट वेदर में या फिर हॉट क्लाइमेट में किया जाता है, ताकि जो डेड स्किन निकालने के बाद शिप की स्किन है उसमें वो सरवाइव कर सके, उसको नुकसान ना हो, इसीलिए। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं हमारा श्योरिंग। सेकेंड है स्टेप इसका। जो श्योरिंग है इसमें हम करेंगे, जो हमने श्योर किए हैं, श्योर्ड हेयर हैं, उनको टैंक्स के अंदर वॉश किया जाता है, उसमें से डर्ट और डस्ट निकालने के लिए। उस प्रोसेस को हम श्योरिंग बोलते हैं। श्योर्ड हेयर इज क्लीन्ड and washed in tanks to remove grease, dust and dirt। जो फ्लिस हेयर शिप की स्किन से अलग किए, अब वो हेयर्स हैं वो गंदे होते हैं, डर्टी होते हैं, उनको क्लीन करना, पानी से, केमिकल से वॉश करना, ताकि उसमें से डस्ट है, ग्रीस है, डर्ट है, वो सब निकल सके, तो उसको हम श्योरिंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, शॉर्टिंग। अब हमने जो फ्लिस है या हेयर है उसको रिमूव कर लिया, वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया। अब जो सॉर्टिंग है, जो हमारे क्लीन हेयर हैं उनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। क्लीन हेयर इज sent to a factory where hair is hair of different textures are separated। जब जो हमारे क्लीन हेयर हैं, श्योरिंग करने के बाद शॉर्टिंग करेंगे, जो हमारे क्लीन हेयर हैं उनको हम फैक्ट्रीज में भेजते हैं, ताकि वहाँ पर जो डिफरेंट टेक्सचर यानी कि कुछ बाल, जो कुछ फ्लिस हैं वो सॉफ्ट हैं, कुछ हार्ड हैं, स्मॉल हैं, लार्ज हैं, कुछ ब्रोकन हैं, उनको अलग किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4 पे, रिमूविंग ऑफ boards and dried। अब जो फैक्ट्रीज में हमने फ्लिस भेजे थे, हेयर भेजे थे, उसमें से
जो बुर्स होते हैं जिनको हम लिंक्स बोलते हैं, छोटे छोटे रेशे या छोटे छोटे जो धागे होते हैं, छोटे छोटे हेयर या फाइबर्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है और वापस से उसको क्लीन करके सुखाया जाता है। देख लेते हैं द बुर्स और स्मॉल फाइबर्स। Small fibers present on hair are picked out, अलग किया जाता है इनको। Then the hair is cleaned and dried out. जो हमारे फाइबर्स मिले थे हमें वुल फाइबर्स शिप में से, उसमें से जो स्मॉल फाइबर्स हैं, छोटे छोटे हेयर्स हैं या लिंक्स हैं, उनको अलग किया जाता है वो, और उस हेयर को अलग करने के बाद वापस से उसको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नंबर 5। नंबर 5 में है हमने वापस से इसको क्लीन किया, ड्राई किया। अब नंबर 5 में हम इनको कलर ऑफ कलरिंग द वुल फाइबर। अब हमने फाइबर्स को शेयर किया, क्लीन किया, वॉश किया, उसके बाद उनको फैक्ट्रीज में सेंड किया। नेक्स्ट हमने उसके बाद उसमें से जो स्मॉल फाइबर्स थे या बुर्स थे उनको अलग किया। नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं कलरिंग द वुल फाइबर्स। अब जो फाइबर्स हैं वो रेडी हैं कलर होने के लिए, तो उसमें कहते हैं द फाइबर्स आर dyed इन डिफरेंट कलर्स। इनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। अब डाई करने के बाद लास्ट जो हमारा प्रोसेस आता है इट इज रोलिंग ऑफ वुल। जो हमारे फाइबर्स रेडी हो गए हैं वुल फाइबर, अब उनको रोल करना है, लेकिन रोल करने से पहले उसमें कुछ प्रोसेस होती है, वो देखते हैं। लास्ट है हमारा 6 नंबर का स्टेप, रोलिंग ऑफ वुल। अब जो वुल है उसको रोल किया जाता है, लेकिन सबसे पहले इसमें कार्डिंग करते हैं। कार्डिंग क्या होता है? जो हमारे लूज फाइबर्स होते हैं, डाई कर दिया हमने, उनको कलर किया, कलर करने के बाद जो फाइबर्स लूज होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, उनको एक शीट फॉर्म में, पेपर फॉर्म में बनाया जाता है, उसको हम कार्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जब शीट फॉर्म में बन जाएगा तो उसको ट्विस्ट करके हम बनाते हैं उसका सिल्वर यानी कि जो हमने शीट ऑफ वुल फाइबर्स बना है उससे हम उसका ट्विस्ट करके रोप बनाएंगे, धागा बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिल्वर। अब जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर्स को स्ट्रेच करके और ट्विस्ट करके थिन यान बनाया जाता है, यान। और लास्ट में जो यान फाइबर्स होते हैं उसको हम रोल कर देते हैं बॉल्स के लिए, बॉल शेप में, तो वो बन जाते हैं बॉल्स ऑफ वुल। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रोसेसिंग ऑफ ऑब्टेनिंग वुल फ्रॉम फाइबर्स। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनिमल फाइबर का, सिल्क। अब हम देखते हैं सिल्क।
सिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क जो है हमें सिल्क वॉर्म्स में से मिलता है। अब सिल्क वॉर्म में से हमको सिल्क मिला, लेकिन जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी लाइफ साइकिल देखते हैं। और जो सिल्क वॉर्म्स से रिलेटेड जो हमारा बिजनेस है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि द प्रोसेस द breeding and raising of silkworms in order to obtain silk from them। सेरीकल्चर यानी कि जो बीज हैं उनको ब्रीड करना और रेज करने का जो प्रोसेस है, लेकिन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क, इस ऑर्डर में उनको रेज करना है जिससे हमें सिल्क मिल सके, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्क के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ्स। इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ में सबसे पहले ये स्टार्ट होता है एडल्ट मोथ। अब एडल्ट मोथ उसमें टू टाइप्स ऑफ मोथ होते हैं। फर्स्ट मेल मोथ एंड सेकंड वन इज फीमेल मोथ। जो एडल्ट मोथ में फीमेल मोथ्स होते हैं वो लेज एग्स देते हैं। उसके बाद उस एग में से जो एग, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करती हूँ उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लार्वा, कोकून। चलिए तो देखते हैं। मैंने बताया एडल्ट मोथ्स में टू टाइप्स होते हैं, फीमेल मोथ एंड मेल मोथ। जो फीमेल मोथ्स होते हैं वो लेज एग्स यानी कि एग्स देते हैं। जो एग्स हैं मोस्टली जो सेरीकल्चर है या फिर जहाँ पे जो सिल्क मोथ्स होते हैं वो स्पेशली मलबेरी ट्री होता है उस पर होते हैं। अब जो एग्स दिए उसमें से कुछ समय बाद 3 to 4 वीक्स के बाद लार्वा मिलता है जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। कैटरपिलर। अब जो कैटरपिलर है वो कोकून बनने के लिए उसका स्टेप होता है कैटरपिलर के बाद पुपा जिसको बोलते हैं। इस जो स्टेज में होता है जो हमारा कैटरपिलर है वो इस स्टेज में आने के लिए खुद को एक जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं उसके अंदर कवर कर लेता है। अब कवर करने के लिए वो है जो कैटरपिलर है अपना जो हेड होता है कैटरपिलर का उसको 8 के जो मोशन होता है 8 ऐसा, इस मोशन में अपना जो हेड है उसको मूव करता है। मूव करने के बाद जो हमारा कैटरपिलर है उसके आसपास सिल्क के थ्रेड्स या फिर स्ट्रिंग्स इकट्ठा हो जाते हैं।
अब जब वो पूरी तरह से सिल्क थ्रेड से कवर हो जाता है तो वो हमारा बन जाता है कोकून। अब कोकून से हमें सिल्क मिलता है, उसके बाद वापस से वो एडल्ट मोड में आ जाते हैं। हम इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस देख लेते हैं, कोकून की, कैटरपिलर की, पुपा, इन सब की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैटरपिलर। The eggs of silk moth hatch larvae and produced called caterpillar। जो फीमेल सिल्क मोथ के जो एग्स थे उसमें से लार्वा हमें मिलता है जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इट इज कोकून। The covering of the caterpillar is known as cocoon या is called cocoon। जो कैटरपिलर हैं वो खुद को कवर कर लेते हैं सिल्क थ्रेड से या सिल्क स्ट्रिंग से, उसको हम कोकून बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कोकून है इट इज टर्न इनटू सिल्क मोथ। जो कोकून होते हैं वो सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस से सेम प्रोसेस स्टार्ट होती है, एडल्ट मोथ, लेज, एग, ये वाली सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब जो हमारा है रियरिंग, rearing process है ए फीमेल सिल्क मोथ लेग्स हंड्रेड ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक बार में 100 या फिर 100+ एग्स हमको देती है, और जो एग्स हैं उनको स्टोर करना केयरफुली स्ट्रिप्स ऑफ पेपर या क्लोथ, पेपर के स्ट्रिप्स पे या क्लोथ पे, और उसको फार्मर्स को सोल्ड करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रियरिंग। जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। The eggs of silk moth are stored carefully on the stripes of paper or cloth and sold to silkworm farmer। तो ये हमारी डेफिनेशन है रियरिंग की। सिल्कवॉर्म ने जो एग्स लेज के जो हमें दिए उनको केयरफुली स्टोर करना। किस पे स्टोर करेंगे? स्ट्राइप्स ऑफ पेपर, पेपर पर या क्लोथ पर, और सोल्ड कर देना। किनको सोल्ड करना? जो फार्मर सेरीकल्चर करते हैं,
सिल्क वॉर्म्स को रेज करते हैं उनको सोल्ड कर देना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रियरिंग। अब हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, रीलिंग। लास्ट टॉपिक रीलिंग देखने से पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं, प्रोसेसिंग सिल्क। हमने लाइफ साइकिल देखा, रियरिंग देखा, अब जो है सिल्क हमें कैसे मिलेगा। द कोकून आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन वाटर टू किल इंसेक्ट इनसाइड देम, फाइबर ऑब्टेन्ड नोन एज सिल्क वॉर्म्स। सिल्क जो हमें चाहिए उसके लिए जो हमारी लाइफ साइकिल थी, जब कैटरपिलर से कोकून्स बने, सिल्क मोथ्स जो थे, उनको कोकून्स को बॉइल्ड किया जाता है वाटर के अंदर, ताकि उसके अंदर जो कैटरपिलर है वो अंदर ही मर जाए, किल हो जाए, और उसके बाद जो हमें रॉ मटेरियल जो मिलता है, रॉ मटेरियल, उसको हम बोलते हैं रॉ सिल्क। लास्ट है हमारा रीलिंग। जो अब हमें सिल्क मिला, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क। जो रॉ सिल्क मिला हमें वाटर के अंदर बॉईल करने के बाद, उसको कोकून्स में से अलग करना है। जो इंसेक्ट्स उसके अंदर मर गए हैं उनको अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम रीलिंग बोलते हैं। और जो हमें फाइबर मिलता है, मतलब जो रॉ सिल्क मिलता है कोकून से, उसको वाटर से अलग करते हैं, तो उसके बाद उस सिल्क को हम एज अ सिल्क यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब हम समरी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमने फाइबर्स देखा, टाइप्स ऑफ फाइबर्स देखा, उसमें उसके बाद जो हमारा एनिमल फाइबर्स है उसमें वुल देखा, वुल का जो नीड है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्रोसेसिंग ऑफ वुल देखा। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ गेटिंग वुल फ्रॉम द फाइबर, वो हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा टॉपिक सिल्क। उसके बाद हमने देखा लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। नेक्स्ट हमने देखा रियरिंग, उसमें उसके बाद हमने देखा प्रोसेसिंग सिल्क, जो रियरिंग करने के बाद है हमको सिल्क कैसे मिलेगा वो देखा। और लास्ट है हमारा जो यहाँ पे हमें रॉ सिल्क मिला, उसमें से प्रॉपर सिल्क, प्योर सिल्क हमको कैसे मिलेगा वो प्रोसेस देखा, रीलिंग। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।